दोस्तों, राजदूत सीरीज में आज हम स्ट्रेटेजिक रियलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। और स्ट्रेटेजिक रियलिज्म थॉमस शेलिंग ने दिया था, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2005 के अंदर। अब एसेंस क्या है स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का, कि जब बिहेवियरलिज्म स्टार्ट हुआ तो इन्होंने रियलिज्म को साइंटिफिक बनाने के लिए कई डायमेंशन ऐड की। फाइन। अब जो साइंटिफिक, ये दो दौर चला था जिसके अंदर न्यू रियलिज्म भी आया था और स्ट्रेटेजिक रियलिज्म भी आया था। अब यहां पे स्ट्रेटेजिक रियलिज्म के अंदर इन्होंने गेम थ्योरी को अप्लाई किया आईआर में। अब इस चीज को हमको समझना है। अभी क्लासिकल जो थ्योरी थी हमारी, उससे ये डिफरेंट कैसे है। जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल की आईआर थ्योरी थी, वो नॉर्मेटिव एनालिसिस करती है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का। नॉर्मेटिव एनालिसिस हमने कल भी बताया था, द काइंड ऑफ एनालिसिस विच इज बेस्ड ऑन सर्टेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अब एक छोटी सी बात आप समझ लीजिए, यहाँ पे जब भी स्टेट लीडर्स, जो भी प्रेसिडेंट है, एम्बेसडर्स वगैरह हैं, मिनिस्टर्स हैं, दोज हु आर टेकिंग डिसीजन ऑन द बिहाल्फ ऑफ स्टेट, दे आर फॉलोइंग सर्टेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नॉर्म्स और वैल्यूज ये यूनिवर्सल एथिक्स वगैरह नहीं है यहाँ पे। ये नॉर्म्स और वैल्यूज उस बात को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि जो भी डिसीजन वो ले रहे हैं, उनका वो धर्म है, इट इज देयर ड्यूटी टू सेफगार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट। उनके नेशनल इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए जो डिसीजन वो ले रहे हैं, इट रिफ्लेक्ट देयर ड्यूटी। फाइन। जो मैकियावेली भी बोलता है ना कि प्रिंस का काम है कि वो अपनी पावर को सेफगार्ड करे, वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करे, उसको एक्सपेंड करे, यही उसका धर्म है। दिस इज द ड्यूटी ऑफ द प्रिंस। यहीं पे वही डायमेंशन है। इसी डायमेंशन को ये नॉर्मेटिव एंगल से देख रहे हैं। नाउ इट वॉज सब्जेक्टिव एंड अनसाइंटिफिक, जिसको मॉडिफाई कर रहे हैं न्यू रियलिस्ट और साइंटिफिक डायमेंशन को आल्सो इज बीइंग लिंक्ड बाय स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, जो थॉमस शेलिंग ने किया। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात समझ लो कि यहाँ पे ये इसको साइंटिफिक बना रहे हैं। और साइंटिफिक कैसे बना रहे हैं? दे आर सेइंग दैट जो भी डिसीजन यहाँ पे स्टेट लीडर्स ले रहे हैं, दे आर टेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैशनल एनालिसिस। जो भी अवेलेबल डाटा है, जो भी अवेलेबल उनके पास में फैक्ट्स हैं, उसी के बेसिस पे वो एक रैशनल डिसीजन ले रहे हैं। इसलिए फॉरेन पॉलिसी जो डिसीजन है, दैट इज रैशनल, और दे आर द इंस्ट्रूमेंट टू फुलफिल द नेशनल इंटरेस्ट। उसको वो एक प्रकार से इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटी मानते हैं फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग को, और वो रैशनल है। इट इज नॉट एनी काइंड ऑफ नॉर्मेटिव। समझ रहे हो आप यहाँ पे कि ये कोई धर्म नहीं है, ये कोई ऐसा ड्यूटी नहीं है लीडर्स की, उनको करना ही पड़ेगा। ये ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर। ऑब्लिगेशन नॉट इन द सेंस ऑफ नॉर्मेटिव, कि भाई उनको सस्टेन करने के लिए दे हैव टू टेक सम काइंड ऑफ रैशनल डिसीजन। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड। फाइन। ये डायमेंशन आपको यहां पे समझनी है। अब यहां पे क्या कर रहे हैं कि डिप्लोमेसी एंड फॉरेन पॉलिसी रैशनल इंस्ट्रूमेंट एक्टिविटी लीडर्स टू थिंक स्ट्रेटेजिकली। ओके, उनको स्ट्रेटेजिकली सोचना है। उनके पास जितने भी अवेलेबल जो ऑप्शंस है, उनको स्ट्रेटेजिकली वो अप्लाई करेंगे, नॉट इन द बेसिस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यूज। नहीं, उसको ध्यान में नहीं रखने वाले हैं वो लोग। वो ध्यान में रखेंगे कि उनके पास कौन से ऐसे पर्टिकुलर चीज हैं, कौन से ऐसे उनके पास में मैकेनिज्म हैं, ऐसी कौन से ट्रिक्स हैं जिनको यूज करके, जिनको वो सामने वाले कंट्रीज के ऊपर अप्लाई करके अपने नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर कर सकते हैं। अब इसी को एग्जांपल ले लो कि अभी यूएस के अंदर ट्रम्प क्या कर रहे हैं। ही इज यूजिंग सम काइंड ऑफ रैंडम टैक्टिक्स टू बिल्ड प्रेशर। कभी टैरिफ लगा दिया, कभी कह दिया कि मैं ग्रीनलैंड को ले लूंगा, कभी कह रहे हैं कि कनाडा को हम हमारे अंदर मिला लेंगे। ही इज डूइंग रैंडम थिंग्स। उनका एसेंस क्या है? ही इज क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर ऑन अदर कंट्रीज। ओके, सो वो कोई ऐसा कोई नॉर्म्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। फाइन। एज पर द स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, ही इज जस्ट डूइंग दोज थिंग्स स्ट्रेटेजिकली टू फुलफिल हिज नेशनल इंटरेस्ट। यही डायमेंशन आपको यहाँ पे समझनी थी। एक ही चीज है, एक ही मोटा मोटी डिफरेंस है कि यहाँ पे नॉर्मेटिव डायमेंशन नहीं है, ये यहाँ पे इसको साइंटिफिक डायमेंशन ऑन द बेसिस ऑफ गेम थ्योरी इंक्लूड किया गया है इसके अंदर। आई होप इट इज मेकिंग सेंस टू यू पीपल। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी है और रैशनल और
एनलाइटेंड एक्टिविटी है, फाइन। इसको फॉरेन पॉलिसी को एज ए टूल यूज किया गया है यहाँ पे, कि जो स्टेट लीडर्स हैं दे विल यूज फॉरेन पॉलिसी एज ए टूल। अब यहाँ पे पावर को एक्सरसाइज करने के, जो मैकेवली ने बताया था पावर पॉलिटिक्स के रूल, आप मैकेवली की वीडियो में जाके देख लेना, हमने डिस्कस किया है। अब पावर पॉलिटिक्स के रूल के अंदर पावर को दो तरीके से यूज किया है इन्होंने, एक तो फोर्स और एक मैनिपुलेशन। अब इसी डायमेंशन को थॉमस शेलिंग कहते हैं कि भाई आप है ना यहाँ पे आर्मर्ड जो फोर्स है, जो आपकी आर्मर्ड फोर्स है, आर्मी है, उसको आप स्ट्रेटेजिक रूप से आप यूज किए, एज ए कोहर्जन आप यूज कर सकते हैं उसको, ना कि एज ए थ्रेट। क्योंकि अगर आप थ्रेट की तरह यूज करेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू, वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा, वो आपको लॉस ही में लेके आएगा। जैसा कि वार ऑन टेरर में हमने देखा कि यूएसए ने लगभग 20 साल लगा दिए अफगानिस्तान के अंदर, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। मेटीरियली, फाइनेंशियली और ह्यूमन रिसोर्सेज, हर चीज को लेके उसको नुकसान ही हुआ। सो ही इज मेकिंग दैट पॉइंट कि भाई उसको काइंड ऑफ मैनिपुलेशन करना है, उसको कोहर्जन ऐसे दिखाना, यूज नहीं करना। इट इज जस्ट टू यूज एज ए कोहर्जन, उनको सिर्फ फोर्स करना है इस तरीके से उनको लगे कि उनके ऊपर वो फोर्स अप्लाई हो जाएगी, उनके ऊपर वो आर्मर्ड फोर्सेस का एक्शन लिया जा सकता है उनके ऊपर। इसी से ही डेटरेंस की, न्यूक्लियर डेटरेंस की थ्योरी निकल के आती है डियर फ्रेंड्स। तो ये आपको समझना है, दिस इज द एसेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक रियलिज्म, कि भाई वहां पे मॉरल चॉइस नहीं है जो डिसीजन वहां पे ले रहे हैं, इट इज रैशनल चॉइस। इतना ही समझना है आपको। यही एक महीन सा डिफरेंस है विच डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म एंड स्ट्रेटेजिक रियलिज्म। आई थिंक इट मेड सेंस टू यू पीपल। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट। और हमारा एसेंस क्या है, जब भी हम आंसर लिखें, जब भी हमको ये डायमेंशन लगे कि कहां पे स्टेट लीडर्स दे आर यूजिंग एनी काइंड ऑफ फोर्स एज ए कोहर्जन अपनी बात मनवाने के लिए, वहां पे आप स्ट्रेटेजिक रियलिज्म का एग्जांपल दे सकते हैं, इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं थॉमस शेलिंग का नाम लिख के और स्ट्रेटेजिक रियलिज्म लिख के, कि हाउ फॉरेन पॉलिसी डिसीजन आर बीइंग यूज्ड एज ए रैशनल और इंस्ट्रूमेंटल tools to achieve their foreign policy goals. Okay, dear friends, I hope this small lecture has benefited you. Thank you so much.